जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरिह जाई। तेहि कारण हिम गिरिह जाई। जनमी पार्वती बन पाए। जनमी पार्वती बन पाए। जननी पार्वती बन पाए। जनमी पार्वती बन पाए। मां ने मरने से पहले भगवान श्रीहरि से वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूंगा। राम जी ने आशीर्वाद दिया है और इसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ सभी लोग पूरी ऊर्जा से कहेंगे, बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती जी का जन्म हुआ हिमांचल जी के घर। नारद जी पहुंचे, हिमांचल जी ने स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती मैया को बुला करके पूछा, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो इनमें कोई दोष गुण है, क्या दोष है बताइए तो। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए, बोले महाराज आपकी बेटी तो सब सद्गुणों की खान है। इनका नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा। इनका सौभाग्य खंड बना रहेगा महाराज। आपके बेटी के कारण आपको भी कीर्ति प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा। आपकी बेटी की पूजा पूरा जगत करेगा। आपकी बेटी के ही नाम से संसार की स्त्री पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। हिमांचल जी बोले कोई दोष नहीं है बिटिया में। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बता दूं। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए, अगुण अमान मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति क्या होगा? अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए विनोद जी। अगुण मने? हाँ, आप जो कहे ना विनोद जी बोलिए जिसमें कोई गुण ना हो। यह हिमांचल भी समझ गए, लेकिन एक बात समझिएगा, कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुन करके अर्थ निकालने वाला अपनी बुद्धि से उसका अर्थ निकालता है। नारद जी बोले अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। परे नहीं होगा, परे होगा। दोनों में बड़ा अंतर है। परे होगा, परे होगा। तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल का समझ लिए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा। अमान माने मान सम्मान से परे होगा। हिमांचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। देखिए जितना सरल शंकर भगवान की पूजा है उतना सरल किसी भगवान की पूजा नहीं है। आदरणीय, कोई खोखट नहीं, ना कोई मिठाई चाहिए, ना कोई फल चाहिए, ना कौनो फल पर बस एक लोटा जल। कुछ नहीं चाहिए, दूध ना कुछ नहीं मिला, एक लोटा पानी लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा गद्दा।
एक चोर एक घर में चोरी करने का प्लानिंग किया। तो उस घर में चोरी करने गया तो देखा कि उस दिन शिवरात्रि थी, और जिसके घर में चोरी करने गया तो घर का मालिक शंकर जी का भजन कर रहा था। सैकड़ों लोग बैठे थे, बोलो गलत घर का टारगेट कर लिया, इस शिवरात्रियों को आज ही पढ़ना था। बेचारा मन मार के चल दिया जंगल में। चलते चलते अब कहाँ जाए तो एक मंदिर दिखाई पड़ा सुनसान। मंदिर में गया तो मंदिर देखा तो पसंद हुआ, जरूर कोनो मुकुट उकुट मिल जाइए। तो वहां गया तो देखा वो शंकर जी का मंदिर निकल गया। उदास होकर बैठे, बताओ आज भाग्य खराब है हमारा। कन्हैया का मुकुट मंदिर रहता तो कम से कम मुरली मिल जाता, सोना का मुकुट मिल जाता। शंकर जी का मिल भांग धतूरा पाकी, पूरा दिन बेकार हो गया। तब तक उसकी दृष्टि गई, शंकर जी के लिंग के ऊपर सोने का कलश लटका हुआ। अरे जय हो प्रभु, बड़े दयालु है, दिल बना दिया हमारा, आनंद आ गया। इसी को तो ढूंढ रहा था। अब मंदिर में गया उसको उतारने के लिए तो पता चला बहुत ऊपर है, उसे हाथ न जाए। बहुत दिमाग लगाया, जब कोई दिमाग नहीं काम किया तो शंकर जी से बोला, देखिए माफ करिएगा हमको, हमारे पास कोई उपाय नहीं। शंकर जी के ऊपर ही पांव रख के खड़ा हो गया। अब कैसे कलश उतार के उतरा, तब तक शंकर भगवान प्रकट हो गए। वो थर-थर कांपने लगा। अब तो त्रिशूल घोंप दिए हमको। बोला माफ करिए, हमको कलशा नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं आज तुम पर बहुत प्रसन्न हो गया। बोला प्रभु हम पर प्रसन्न हो गए, हम तो चोरी करने आए थे। हम न फूल चढ़ाए, न भांग चढ़ाए, न बेलपत्र चढ़ाए, न मिठाई चढ़ाए, हम तो खुद ले जाने आए थे। शंकर जी बोले तुमने जो चढ़ाया है आज तक किसी ने नहीं चढ़ाया। पूछा हम क्या चढ़ा दिए प्रभु? बोले आज तक जो आया उनको फूल मिठाई चढ़ाया, तुमने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, अब इससे अधिक और कोई क्या चढ़ाएगा? इतने दयालु शंकर भगवान जैसा भगवान साहिब मिलेगा नहीं आपको। अद्भुत बाबा है? नारद जी कहते हैं अमान होगा, मान सम्मान से परे होगा। हिमांचल समझ गई उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले मातु पितु ही ना, उसके माता पिता नहीं है। नारद जी हिमांचल जी पूछे कब मरे? बोले कब मरे नहीं थे ही नहीं, शुरू से ही नहीं थे। उदासीन होगा, संशय रहित होगा। हिमांचल जी कपार पकड़ के बैठ गए। बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले असली तो बताया नहीं हुआ। बोले अभी और बचा है। नारद जी बोले जोगी जटिल अकाम महाराज आपके बेटी का पति जो होने वाला है जोगी होगा। क्या होगा? जोगी देखे कभी? विनोद जी जोगी देखे आप? देखे हैं? अरे हाँ ना, अकाउंट नंबर कटेगा। आप में से के जोगी देख ले? ढेर लोग देख ले। कैसा कपड़ा पहनते हैं? गेरुआ। मूड़ी प्रकार है, पगड़ी, गेरुआ पगड़ी, हाथ में सारंगी, सारंगी बजाते हुए अरे हो मोरे रामा, पूरा गांव घूमते सवेरे सवेरे। नारद जी बोले आपकी बेटी का पति जोगी होगा। अब हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, आप अपनी बिटिया के लिए शादी का बात करने लड़के के घर गए। लड़के के बाप से, पिता से, घर के बाहर लिविंग एरिया में सब फाइनल हो गया। तब आपने कहा कि एक बार थोड़ा बाबू को भी देख लेते हैं। तो लड़के का पिता लड़के को बुलाया भीतर से। लड़का जब बाहर आया तो पूरा जाका जूट बढ़ाई ले, गेरुआ कपड़ा पहन ले और सारंगी बजाते निकले जोगी बन के। तो क्या आप देखने के बाद शादी की बात करेंगे कि भागेंगे वहां से? बोलिए।
बोल काहे नहीं रहे हैं? भागेंगे। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विकराल जटाएं होंगी।